हाय स्टूडेंट, डीडी क्लास में आपका स्वागत है। आज रीजनिंग का पहला चैप्टर लेकर आए हैं क्लॉक, घड़ी। पिछले 2-3 क्लास में मैंने कुछ आर्टिकल संबंधित सब्जेक्ट प्रेडिकेट आर्टिकल बताए हैं, वो ग्रामर का पार्ट था। आज रीजनिंग का लेकर आए हैं। सभी स्टूडेंट कह रहे थे सर और रीजनिंग थोड़ा पढ़ाइए, तो मैंने बोला वेट करिए, आएगा 2-1 दिन में रीजनिंग का भी वीडियो अपलोड होगा। आज पहला चैप्टर क्लॉक शुरू करने जा रहा हूँ। बताते हैं पहले क्लॉक क्या होता है। जैसे क्लॉक, ये घड़ी एग्जाम में अक्सर करके 4 चीज़ों पर पूछती है। पहला दर्पण पर आधारित, दूसरा दर्पण से वास्तविक, तीसरा कोण पर, चौथा समय पर। यही 4 टाइप है। अगर ये समझ लिए चारों टाइप तो समझ लो पूरा घड़ी आ गया। पूरा घड़ी क्या हुआ, आ गया। पहले हम एक छोटी सी घड़ी बनाते हैं। ऐसे टाइप में होता है। अभी घड़ी क्या है, घड़ी है। अब पहले हम घड़ी में बता देते हैं कि आप मिनट वाली सुई एक घंटे में कितनी डिग्री कोण घूमती है, और घंटे वाली सुई, ये पहले जरूरी है। अगर ये पता रहेगा तभी आगे सवाल लगेगा। जैसे ये मैंने क्या माना, इसको घंटे वाली सुई को, इसको मिनट वाली सुई को। इस घड़ी में 3 बज रहे हैं। क्या बज रहा है, 3। अब ये जो मिनट वाली सुई होती है, ये एक राउंड में अगर यहाँ से 12 से घूमना की शुरू की तो यहाँ से यहाँ तक ये पुनः 12 बजे तक आने में यह 360 डिग्री घूमती है। कितना डिग्री घूमती है, 360 डिग्री। तो ये मिनट का डिग्री बता रहे हैं पहले कि 1 मिनट में ये मिनट की सुई कितने डिग्री कोण घूमती है। जैसे ये पता है हमें 60 मिनट में ये 360 डिग्री घूमती है। 60 मिनट में अगर ये पूरा राउंड लगाएगी मिनट वाली सुई तो 60 मिनट लगेंगे। 1 घंटे में एक बार पूरा इसका फुल होगा चक्कर। तो ये 60 मिनट में 360 डिग्री घूमती है, और 1 मिनट में कितना डिग्री घूमेगी, 360 बटे 60। 1 0 कैंसिल, 6 का 36, यानी 1 मिनट में यह 6 डिग्री घूमती है। ये तो मिनट वाली का बात हो गया। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री। अब घंटे पर चलते हैं। घंटे वाली सुई जो यहाँ 3 बज रहा है, 3 से हम 4 तक का पहले देखते हैं। 3 से 4 तक का 1 घंटे का तापतर कर रहे हैं, बात कर रहे हैं 1 घंटे का। तो यह 1 घंटे में 30 डिग्री घूमती है। कितना, 30 डिग्री। अब आते हैं इसका 1 मिनट में कितना डिग्री घूमती है। तो हमें पता है 60 मिनट में यह 30 डिग्री घूमती है, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 30 बटे 60। 1 मिनट इक्वल टू हो जाएगा 1/2 डिग्री। अब ये क्लियर हो गया कि 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री घूमती है, और घंटे वाली 1 मिनट में 1/2 डिग्री। अब आते हैं टाइप पर, सवाल पर। ये तो पता होना चाहिए कि ये अगर जब घड़ी की दोनों सुइयाँ मिनट और घंटे वाली, अगर घड़ी में 3 बजता है तो ये समकोण होता है 90 डिग्री का। समकोण का मतलब ये होता है 90 डिग्री का कोण। जब विपरीत का है, विपरीत का मतलब हो गया 180 अंश का बनाते हैं। जब घंटे और मिनट की सुई के बीच का विपरीत का कोण पूछता है, उसका मतलब वो है 180 डिग्री पूछ रहा है। घड़ी यही है। ऐसे ही घड़ी में अगर 6 बज रहा है, इसका मतलब ये मिनट वाली और घंटे वाली सुइयाँ एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। या 2:45 बज रहा है, तभी भी क्या होती है, विपरीत होती है। अब हम चलते हैं घड़ी के प्रकार पर। पहला दर्पण पर चलते हैं। किस पर, दर्पण पर। सवाल कैसे लगते हैं, दर्पण पर कैसे पूछता है। पहला सवाल है, यदि किसी घड़ी में 10:30 हो रहे हो, कोई घड़ी है उसमें 10:30 हो रहा है, तो वह पूछता है तो दर्पण में वह क्या समय दिखाएगा। तो दर्पण के लिए हमें सूत्र लिखवा दिए हैं, 11:60 में से घटा देते हैं। कभी भी पूछे, कोई घड़ी हो, अगर कह दिया किसी घड़ी में 9:26 हो रहा है, तो वह दर्पण में क्या समय दिखाएगी, तो तुरंत हमें क्या करना है, 11:60 में से घटा देना है। जैसे ये सवाल है कि किसी घड़ी में 10:30 हो रहा है, तो दर्पण के लिए हम करेंगे 11:60 में से घटा देते हैं। 0 6 में से 3 गया 3 1
1 में से 1 गया 0, यानी ये है दर्पण में क्या समय दिखाएगी 1:30। क्या दिखाएगी 1:30। ऐसे दूसरा सवाल चलते हैं। दे दिया किसी घड़ी में 9:18 हो रहा है। कितना 9:18। 9:18। और यही पूछ देता दर्पण में यह क्या समय दिखाएगी, तो हम दर्पण में ऑलरेडी सूत्र बता दिए हैं। 11:60 में से घटा देते हैं, 8 में से 0 गया 8। अभी 1 में से 6 नहीं जाएगा, इससे उधार लेंगे। इससे सॉरी, ये 11:60 में से हमको कितना घटाना है, ये 9:18 है, तो 0 में से 8 नहीं जाएगा, इससे उधार लेंगे। 10 में से 8 गया 2, यहाँ क्या बचा 5 बचा। अब ये 5 में से 1 गया 4, 11 में से 9 गया 2, यानी वह क्या समय दिखाएगी, दर्पण में क्या समय दिखाएगी 2:42। एक सवाल और चलते हैं, उसके बाद दर्पण से वास्तविक पर। जैसे दे दिया किसी घड़ी में किसी घड़ी में 7:40 हो रहे हैं। कितना हो रहा है, किसी घड़ी में 7:40। अब वो पूछ देता है वह दर्पण में क्या समय दिखाएगी। तो दर्पण में अभी 2 सवाल बता दिए उसी टाइप का, तो हमें कुछ नहीं करना है। 11:60 में से 7:40, जैसे मैंने सवाल दे दिया किसी घड़ी में 7:40 हो रहे हैं, 7:40। अब ये दर्पण का पूछेगा तो तुरंत हमें क्या करना है, 11:60 में से घटा देना है। 0 में 0, 6 में से 4 गया 2, 11 में 7 गया 4। अतः वह क्या दर्पण में क्या समय दिखाएगी 4:20। अब चलते हैं सेकेंड टाइप पर, दर्पण से वास्तविक समय के लिए। दर्पण से वास्तविक समय ये कैसे पूछता है बताते हैं। दर्पण से वास्तविक समय के लिए हमें पहले क्या करना रहता, 23:60 में से घटा देना है। ऐसे सवाल पूछेगा किसी घड़ी में दर्पण में, ठीक है, किसी घड़ी में दर्पण में अगर 9:30 हो रहा है तो यह वास्तविक समय क्या दिखाएगी। अब वास्तविक समय के लिए हमें यहाँ लिखवाया है 23:60 में से क्या करते हैं घटा देते हैं, तो 23:60 माइनस कर देना हमें 9:30, 0 3, अभी 13 में से 9 गया 4, 1, 14:30। इसका मतलब क्या होता है 14:30 का मतलब 14 को 12 से घटा दोगे तो इसमें क्या बचेगा 2 बचेगा। क्या बचेगा 2:30। इसका मतलब वो याद होना चाहिए, अगर जिसको ना पता है तो क्या कर लेगा 14 में हमेशा 12 घटा देगा तो पता चल जाएगा क्या टाइम होता है। तो 14:30 का मतलब ही होता है 2:30। अतः वास्तविक समय क्या दिखाएगा 2:30। एक सवाल और इसी पे चलते हैं। जैसे पूछ दिया कि किसी घड़ी में दर्पण में 6:20 हो रहा है, दर्पण में कितना हो रहा है 6:20। अब यही पूछ देता कि वह वास्तविक समय क्या दिखाएगी। अब हमें पता है वास्तविक समय के लिए क्या करते हैं 60 में से घटा देते हैं, 23:60 में से घटा देते हैं 0, अभी 6 में से 2 गया 4, 3 है नहीं जाएगा कैरी लेंगे, 13 में से 6 गया 7, यहाँ क्या बचा 1, यानी हमको पता चल गया 17:40, 17:40 है, 17:40। इसका मतलब होता है 5:40। क्या होगा 5:40। यानी ये घड़ी अगर किसी दर्पण में 6:20 दिखा रही है तो वास्तविक में उसका समय 5:40 होगा। अब अगला चलते हैं कोण पर आधारित। ये दो सवाल मैंने बता दिया है। अगर ये वीडियो टाइम मिलेगा तो आप लोग प्लीज़ 5 या 10 मिनट का वीडियो है जरूर देखिएगा। ये देखेंगे हम दावा के साथ कह सकते हैं क्लास में कभी कोई समस्या नहीं हो सकता है, क्लास में कभी कोई समस्या नहीं हो सकता है। क्या है आजकल बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं। गांव में क्या होता है अक्सर करके जब कोई पेपर आता है तभी वो पढ़ना शुरू करते हैं। गांव में यही कमी है बच्चों का कि जब वो पेपर आया कोई तो पढ़ाई शुरू कर देंगे, पहले नहीं पढ़ते हैं, यही पहले पढ़ते। अगर डेली कोई भी विद्यार्थी अगर ये प्रयत्न कर ले कि अगर डेली 3 घंटा पढ़ता है, अगर डेली 3 घंटा पढ़ता है
तो अगर हम जोड़े तो महीने में वह 30 या 90 घंटा हो जाएगा। कितना घंटा होगा? 90 घंटा। कभी जो 31 का महीना होता है तो 93 हो जाएगा। अब जोड़ लो, अगर वह एक महीने में 93 घंटा पढ़ रहा है तो आगे चलकर कोई भी उसको एग्जाम का कोई पेपर हुआ, रेलवे हुआ, एसएससी हुआ, यूपीएसआई हुआ, टेट हुआ, कुछ भी हुआ, तो वह उसमें कोई समस्या नहीं उसको होगा, वो एग्जाम क्वालिफाई कर जाएगा। क्योंकि अगर जोड़ा जाए, मैंने बता रहा हूँ कि एक कहा गया कविता पिछली कक्षा, छोटे कक्षा में बताया गया है कि यदि एक एक पेड़ लगाओ, एक एक पेड़ लगाओ तो क्या एक बागवान बन जाता है? क्या बनकर तैयार होता है? एक बागवान बनकर तैयार हो जाता है, बागीचा बनकर तैयार हो जाता है। और एक एक ईंट जोड़ो, एक एक ईंट जोड़ो तो एक महल बन जाता है। क्या बन जाता है? महल बन जाता है। अगर एक एक रुपए जोड़ो तुम क्या बन जाते हो? धनवान बन जाते हो। कहा गया है ना, ये सही है कथन। ऐसे अगर पढ़ाई प्रयत्न कर दें, हम शुरू कर दें डेली का, अगर 2-2 घंटा पढ़ रहे हैं, 3-3 घंटा पढ़ रहे हैं, तो महीने में कितना होता है? 90 घंटा होता है। साल में 12×3=36, 300, 12×9=108, 1080 घंटा होता है। वह साल में कितना होता है? 1080 घंटा। 1000 घंटा का मतलब अगर जो विद्यार्थी पढ़ दिया लगातार साल 2 साल जाते जाते, ये 100% है उसे कोई ना कोई जॉब मिल जाएगा। ये मेरा गारंटी के साथ है, कन्फर्म श्योर है। अगर ये पढ़ाई की 5 मिनट यहाँ देखें या कहीं भी किसी संस्था में कोचिंग में पढ़ो, अगर गए 2 घंटा पढ़े, घर पर आए, बैग बढ़ाए, घूमने चल दिए, फिर आए कोचिंग पढ़ना शुरू कर दिए, तो इससे यह पढ़ाई नहीं हो पाएगा किसी का। कोई काम हो, देख लो यार, अगर जो मन से करोगे किसी काम में भी, अगर उसमें कंटिन्यूटी दे रहे हो, लगे हो, तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। ये नहीं कि आज पढ़ रहे हैं, कल नहीं पढ़े, फिर परसों पढ़ लेंगे। ये पढ़ाई का रूल नहीं होता है। कोई चीज़ अगर रेगुलरिटी हो रहा है, नियम से हो रहा है, तो उस व्यक्ति को कभी भी आगे समस्याएं ज़्यादा नहीं होंगी। ये समस्या उन्हीं बच्चों को होता है जो छोड़ छाड़ कर पढ़ते हैं या इधर उधर ध्यान भटकाते हैं। तो अगर पढ़ाई में अगर आगे बढ़ना है तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा। आते हैं टॉपिक पर। दर्पण से वास्तविक हो गया, दर्पण भी मैंने बता दिया। अब चलते हैं कोड पर आधारित। कोड पर 3। अब हम तीसरा बता रहे हैं कोड पर। दर्पण तो बता ही दिए, दर्पण से वास्तविक भी हो गया। अब चलते हैं कोड पर। कोड पर कैसे सवाल लगता है, जैसे दे देता है किसी घड़ी में 10:40 हो रहे हैं। 10:40 हो रहे हैं। कितना हो रहा है? 10:40। अब ये पूछ देगा कि मिनट और घंटे वाली सुई के बीच का कितना कोण होगा। अगर किसी घड़ी में 10:40 हो रहे हैं तो मिनट और घंटे, एच मतलब हावर ही होता है, मिनट और घंटे वाली सुई के बीच का कोण क्या होगा? कोण। अब ये कभी भी पूछे कि किसी घड़ी में 10:40 हो रहे हैं तो मिनट और घंटे वाली सुई के बीच का कोण क्या होगा, दे देता है कि मिनट और घंटे वाली सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। अब कैसे लगाते हैं? सूत्र मैंने लिखवा दिया है कि कोण के लिए 13h डिफरेंस 11/2 मिनट, यही सूत्र होता है। अब इसी पर रखते हैं। 10:40 था, यहाँ 10:40 लिख लेते हैं। अब दे दिया है सूत्र, यहाँ पहले लिखेंगे 13h डिफरेंस 11/2 मिनट, यही है 13h डिफरेंस 11/2 मिनट। 13h की वैल्यू है 10, डिफरेंस 11/2 मिनट का मान है ये 40 जो दिया है, पूरे 40। अब 2 से काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा। ये 30 दाएं 300, डिफरेंस 11 दूना 22, 220। अब दोनों में अंतर लेते हैं। एक चीज है, इनमें कभी कभी विद्यार्थी क्या करते हैं, गलत कर बैठते हैं। वो क्या गलत करते हैं, इसमें वो घटाना समझ लेते हैं, तो घटाना नहीं है, ये क्या है? डिफरेंस मतलब होता है अंतर। डिफरेंस मतलब क्या होता है? अंतर, की दोनों में कितना के अंतर है। अब इसमें अंतर है, यहाँ लिख दे रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अंतर, तो अंतर लेंगे तो 300 में 220 यानी 80 का अंतर। कितने का? 80। यानी ये क्लियर हो गया कि किसी घड़ी में अगर 10:40 हो रहा है
तो घंटे और मिनट वाली सुई के बीच का कोण कितना होगा? 80 डिग्री। क्लियर हुआ? एक सवाल और चलते हैं इस पर, ताकि कंफ्यूजन ना रहे किसी को। डायरेक्ट, यदि किसी घड़ी में 7:20 हो रहे हैं, 7:20, तो घंटे और मिनट के बीच का कोण क्या होगा? या ऐसे पूछ दे, यदि किसी घड़ी में 7:20 हो रहे हैं तो घंटे और मिनट के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। अब घंटे और मिनट के बीच का कोण के लिए हमें सूत्र पता है, यही सूत्र है 13h डिफरेंस 11/2 मिनट। अब 13h का मान है 7, अब डिफरेंस 11/2 मिनट का मान है 20, 2 दाएं 20, 7 त्रिक 21, 210 डिफरेंस 11 दाइयां 110। 210 और 110 में कितने का डिफरेंस है? 100 का, यानी कितना डिग्री बन रहा है? 100 डिग्री का डिफरेंस है। अब हम अगले टाइप पर, समय पर आधारित पर अगले क्लास में बताएंगे। हाँ, सभी विद्यार्थियों से ये मेरा निवेदन है कि ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन